Assalamu alaikum. My name is Zubair Arain and I am a student of CRDC. Today I will discuss about nationalism. Table of contents. Definition of nationalism: extreme nationalist, economic nationalism, history of nationalism. नेशनलिज्म को जानने के लिए वैसे तो हम सभी जानते हैं हमें अपने कंट्री से प्यार है, तो नेशनलिज्म के ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने के लिए इन कंटेंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। हम सभी अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये नेशनलिज्म है। तो हम बात करेंगे ओवरऑल कॉन्सेप्टों के बारे में। आज हम जानेंगे नेशनलिज्म की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पहले तो कंट्री जैसा कोई चीज़ नहीं होती थी। पहले तो राजा महाराज किंग का रोल हुआ करता था। तो आज हम जानेंगे नेशनलिज्म कहाँ से शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करूँ तो देखिए, नेशनलिज्म एक तरह की सोच और समझ होती है। इसमें हम कंट्री के जो लोग होते हैं वो फ्रीक्वेंटली बिलीव करते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री से सुपीरियर हो, दूसरे कंट्री से अपग्रेड हो, दूसरे कंट्री से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, ज़्यादा आसानियाँ हो। तो ये नेशनलिज्म की एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे हम डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी expressed by people who frequently believe that their nation is superior to all others. इस डेफिनेशन में साफ और सिंपल मतलब हम यही लाएंगे, जो कंट्री के लोग होते हैं वो फ्रीक्वेंटली बिलीव करते हैं अपने कंट्री पर, जो कि हमारा नेशन, जो हमारे कंट्री है वो दूसरे कंट्री से सुपीरियर है। डेफिनेशन: These feelings of superiority are often based on shared ethnicity, language, religious, culture और social values। इस एक्सपेक्टेशन की जो फीलिंग्स होती हैं कि नेशनलिज्म की हमारी कंट्री में सबसे सुपीरियर है, ऐसी फीलिंग्स तभी आती हैं जब एक कंट्री हमें शेयर करती है इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजियस, कल्चर और सोशल वैल्यूज़ हों, तो इस कंट्री में सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म नज़र आता है। देख सकते हैं, लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो इथनिसिटी है, इथनिसिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसे हैं। जस्ट लाइक ईस्ट के लोग अलग तरीके से दिखते हैं, साउथ के लोग अलग तरीके के दिखते हैं, नॉर्थ के लोग अलग तरीके के दिखते हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद, इससे ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी नेशनलिज्म पीक पर है। काफ़ी अच्छे लेवल पर नेशनलिज्म की एग्जाम्पल जो है सेट की हुई है। लैंग्वेज की बात करें तो हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। हमारी कंट्री में भी बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है, और सबके अलग अलग रिलीजियस हैं। हमें बहुत रिस्पेक्टफुली इन सब रिलीजियस के एक्सेप्ट करना चाहिए, और इन सब के जो रिलीजियस हैं उनको वो फॉलो करने देना चाहिए बहुत इजीली। कल्चर में भी बहुत डिफरेंसेस हैं, हमारे सोशल वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, लेकिन ये सब डिफरेंस होने के बावजूद भी हमारा कंट्री में काफ़ी अच्छे लेवल पर नेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट की हुई है कि अगर इथनिसिटी में भी डिफरेंस हैं, लैंग्वेज में भी डिफरेंस हैं, रिलीजियस में भी डिफरेंस हैं, कल्चर में भी डिफरेंस हैं, सो डैट्स मीन्स ये एक कंट्री को नेशनलाइज हो सकता है, वहाँ नेशनलिज्म की चीज़ देखी जा सकती है। सो बेस्ड ऑन नेशनलिज्म
Nationalism aims to defend the country's population sovereignty, the right to govern itself, and to protect it from the political, social, and cultural pressures posed by the modern global economy. नेशनलिज़्म सॉवरेनिटी जो है वो हमें नेशनलिज़्म से मिली है। नेशनलिज़्म से हमें हमारी जो कंट्री है मतलब इसे ले लें कि वो आज़ाद है कि अब हमारे मुल्क के कोई कुछ नहीं कि अब हमारे मुल्क पर किसी की कुछ नहीं चल सकती, कि दूसरे कंट्री का कोई लेना देना नहीं है, कि अब हमें अपनी सॉवरेनिटी खुद अपने डिस्कवर की हुई है, हम अपने मुल्क को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल नेशनलिज़्म, अब हम पॉलिटिकल नेशनलिज़्म की बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंट्री में कुछ हुआ है, कुछ अटैक्स हुए हैं, तो हमें अपना गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट हों कि आपने ये क्या किया, बल्कि आपको साथ देना चाहिए। तो ये क्या होती है? पॉलिटिकल नेशनलिज़्म होती है। अब आगे चलते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पर बात कर लेते हैं। अब ये एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदा है, पॉलिटिकल नेशनलिज़्म होती है। अब आगे चलते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पर बात कर लेते हैं। अब ये एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदा है, एडोल्फ हिटलर, तो इसे एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर हमारे कंट्री में मिनॉरिटी में कोई ग्रुप्स हैं तो उनको डोमिनेट किया जाए, उनको नेशनलाइज एग्रेशन दिखाया जाए। एक तरह डार्क रियलिटी है कि अगर हमारी कंट्री किसी का मिनॉरिटी तो डोमिनेट करें, मिलिट्री एग्रेशन दिखाएं। अब हमें आगे बात करें तो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बिलीव दैट देयर country has to right to dominate other nation through military aggression if necessary. The ideologies of nationalism are contrary to those of globalized and the modern globalization movement. That means जो ये words हैं globalization, ग्लोबलाइज़म हमेशा चाहता है यूनिफिकेशन होए, इंटीग्रेशन हुए आपस में कंट्री में, लेकिन जो हमारा नेशनलिज़म है, हमें अपने नेशनलिज़म का मतलब इस तरह से लेते हैं कि हमारा कंट्री सबसे सुपीरियर है, हमें अपनी कंट्री से ऊपर किसी कंट्री को नहीं देख सकते। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स नेशनलिज़म। इकोनॉमिक नेशनलिज़म प्रोटेक्ट nation's economic from foreign competition, often through the practice of protectionism। तो इसका मतलब हम ये लेंगे जैसे हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज़म हम इसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं कि हमें जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, अपने ही कंट्री के ख़रीदने हैं, क्योंकि इससे हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक है वो मेंटेन रहे। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स लेने हैं या बनाने हैं अपने ही कंट्री के, जो प्रोडक्ट्स लेने हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, उनको ही लेना है। हमें किसी और कंट्री को सपोर्ट नहीं करना, प्रमोट नहीं करना। जस्ट लाइक चाइना, इटली के, फ्रांस के प्रोडक्ट नहीं लेने ताकि इनकी इकोनॉमिक लेट डाउन होए। अब आगे चलें तो कैरी टू इट्स एक्सट्रीम नेशनलिज़म
can lead to authoritarianism and the exclusion from the society of certain ethnic and racial group. अब हम आगे बात की जाए तो मेन टॉपिक, लास्ट एंड मेन टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म. हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म. The 18th century American and French Revolution are often considered to have been the first impactful expression of nationalism. 18th सेंचुरी में अमेरिका में एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पर हमने देखने को मिला था कि फर्स्ट इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. तो हमें वहाँ से जाना कि नेशनलिज्म आखिर होता क्या है. नेशनलिज्म जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट, वो हमें कहाँ से मिला. 18th सेंचुरी में नेशनलिज्म का. ड्यूरिंग द 19th century nationalism penetrated the new countries of Latin America and spread throughout Central, Eastern and South Eastern Europe. 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म प्रिंटेड हुआ था न्यू कंट्रीज़ में, लेटिन अमेरिका में, एंड स्प्रेड हुआ था सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथर्न एंड ईस्टर्न नॉर्थ यूरोप में. आई होप सो डेट्स माई पॉइंट. अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिज्म की. Nationalism can also contribute to domestic division and unrest by demanding that the people decide who is and is not truly part of the nation. It encourages discrimination against anyone within in the nation's border. सो नेशनलिज़म के हमने अभी तक फ़ायदे ही फ़ायदे देखे हैं. इसके अब थोड़े से डार्क रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि नेशनलिज़म की वजह से हमें बैक टू बैक इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है. वैसे तो कभी कभार अपने ही कंट्री में डोमेस्टिक डिवीज़न का सामना करना पड़ता है, अनरेक्स होना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपने कंट्री में होते हुए भी दूसरों के रिलीजियस में आपस के मसलों में फंस जाते हैं. जैसे मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, हम इनके ही आपस के मसलों के फंस जाते हैं. हम अपने ही टाइम वेस्ट करते हैं, अपने ही नेशनलिज़म को लेट्स डाउन करते हैं, तो उनके जो मसले हैं वो शुरू हो जाते हैं. सो is not true part of the nation. So I hope you like my video and my assignment video. Thank you so much for watching my presentation. Thank you and Allah Hafiz.